हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग इस वीडियो में यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका के बारे में पढ़ेंगे। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका को इंग्लिश में यूक्लिड डिवीजन लेमा बोला जाता है। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका यूक्लिड के द्वारा दी हुई एक कथन है। उसमें यूक्लिड साहब बताए हैं कि ए और बी दो धनात्मक पूर्णांक दिए रहने पर क्यू और आर ऐसी पूर्ण संख्या विद्यमान है जिसके लिए ए बराबर बी क्यू प्लस आर, मीन्स ये जो समीकरण है ए बराबर बी क्यू प्लस आर, जहाँ आर का वैल्यू 0 से बड़ा या 0 के बराबर और बी से छोटा। तो सबसे पहले हम लोग यूक्लिड के बारे में जानेंगे कि यूक्लिड कौन थे। यूक्लिड एक मैथमेटिशियन यानी कि गणितज्ञ थे जो यूरोप में एक देश है ग्रीस यानी यूनान, वहाँ के थे। उन्होंने विभाजन के बारे में यानी भाग के बारे में अपना कथन दिया था कि दो संख्या, अगर दो धनात्मक संख्या रहेगा, एक संख्या को दूसरी संख्या से विभाजित करेंगे तो ऐसी दो पूर्ण संख्याएं आएगी क्यू और आर, जिसके लिए ए बराबर बी क्यू प्लस आर होगा। तो इसको समझने से पहले हम लोग कुछ उदाहरण को देखते हैं। जैसे में यहाँ पर 20 और 4 है, ये दोनों क्या है, पूर्णांक है, धनात्मक पूर्णांक। तो 20 बड़ा है, 4 छोटा है, तो 4 से विभाजित करेंगे 20 को, तो 4 से हम लोग विभाजित करेंगे 20 को, तो 5 बार में क्या होगा, भाग लग जाएगा, 4 5 है 20। अब हम लोग 20 को ऐसे लिख सकते हैं 4 गुणे 5, यहाँ लिख सकते हैं 20 बराबर 4 गुणे 5। अब यहाँ सेकंड नंबर में 27 है और 4 है, 27 को 4 से विभाजित करेंगे तो 4 छक 24, और यहाँ पर घटेगा तो आ जाएगा 3 शेष। तो 27 को हम लोग लिख सकते हैं 4 गुणे 6 प्लस 3, 27 बराबर 4 गुणे 6 प्लस 3। अब यहाँ पर थर्ड नंबर में 36 है और 8 है, तो 8 से विभाजित करेंगे हम लोग 36 को, 8 से भाग देंगे किस में, 36 में, तो 4 बार में भाग लगेगा, 8 चौके 32 और शेष आएगा 4। अब हम लोग 36 को लिख सकते हैं 8 गुणे 4, 8 गुणे 4 प्लस 4, तो लिखेंगे 36 बराबर 8 गुणे 4 प्लस 4। तो यहाँ पर सब में हम लोग देख रहे हैं कि ये हो, इसको बोला जाता है भाज्य और इसको बोलेंगे हम लोग भाजक। जिससे भागा दिया जाता है उसको भाजक बोला जाता है। तो यहाँ 4 भाजक है, 20 भाज्य है और ये है भागफल। और यहाँ पर शेष, तो यहाँ शेष 0 आया है। उसी तरह इसमें 27 भाज्य हो गया, 27 हो गया भाज्य, 4 हो गया भाजक और 6 हो गया भागफल। अब इसमें 36 हो गया भाज्य, तो 36 को लिख लेंगे भाज्य, ये 8 हो गया भाजक और ये 4 हो गया भागफल, और यहाँ पर जो 4 है ये हो गया शेषफल, और यहाँ पर 3 ही हुआ है, क्या शेषफल हुआ है, शेषफल। तो यहाँ से इन सबों में जैसे लिखा हुआ है सूत्र, यहाँ से आ जाएगा कि भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। तो यहाँ से सूत्र हम लोग लिख लेंगे कि भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल, भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। तो यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका कुछ नहीं है, यही सूत्र है। इसी में भाज्य के जगह पर ए है और भाजक के जगह पर बी है, मतलब ए और बी दो संख्या है। इसमें एक संख्या बड़ी रहेगी, एक छोटी, तो छोटी संख्या से भाग देंगे बड़ी संख्या को, भागफल हो जाएगा क्यू और शेषफल आर। तो यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका कुछ नहीं है, बस यही जो विभाजन एलोगरिथम है, भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। ये साहब यही बताए कि दो संख्याएं रहेगी, दो धनात्मक संख्याएं रहेगी ए और बी,
तो एक संख्या से दूसरी संख्या को भाग देंगे तो भागफल और शेषफल कुछ आएगा, मतलब भागफल क्यूब आ रहा है और शेषफल आर आ रहा है, तो ए बराबर बी क्यू प्लस आर, मतलब जो भाज्य है भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल होगा। अब हम लोग यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका को समझ चुके हैं कि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका दो धनात्मक पूर्णांकों के विभाजन यानी कि भाग के बारे में यूक्लिड के द्वारा दिया हुआ कथन है। अब यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से संबंधित हम लोग कुछ प्रश्न को करेंगे। अब जैसे यहाँ पर प्रश्न दिया हुआ है कि दर्शाइए कि प्रत्येक धनात्मक समपूर्णांक 2q के रूप का तथा प्रत्येक धनात्मक विषम पूर्णांक 2q प्लस 1 के रूप का होता है, जहाँ q एक पूर्णांक है। मतलब इस टाइप का क्वेश्चन रहेगा कि कोई भी धनात्मक पूर्णांक 2q के रूप का या 2q प्लस 1 के रूप का या 3q के रूप का या 4q के रूप का या 5q प्लस 1 5q प्लस 2 इस टाइप का रहेगा। वो सारे प्रश्न यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से संबंधित होंगे। तो इस टाइप के प्रश्न को हल करने के लिए हम लोग कैसे हल करते हैं आइए देखते हैं। तो इसमें सबसे पहले लिखेंगे कि माना ए कोई धनात्मक पूर्णांक है। अगर सम पूर्णांक केवल दिया रहता तो सम पूर्णांक लेते, विषम पूर्णांक दिया रहता तो विषम लेते। इसमें दोनों दिया है कि सम पूर्णांक के रूप का भी करना है और विषम पूर्णांक के रूप का भी। तो कोई भी धनात्मक पूर्णांक या तो सम होता है या तो विषम होता है। तो लिखेंगे माना ए कोई धनात्मक पूर्णांक है। तो यहाँ हम लोग लिखेंगे कि माना ए कोई धनात्मक पूर्णांक है, मतलब 2q के फॉर्म में हो, 2q के रूप में हो या 3q के रूप में हो या 4q के या 5q या 6q या 7q, ऐसे भी कुछ भी फॉर्म में हो। सबसे पहले इसको हम लोग लिखेंगे कि माना ए कोई धनात्मक पूर्णांक है। अब उसके बाद लिखेंगे तथा b बराबर जिस फॉर्म में जिस रूप में दर्शाना है उसको लेंगे। जैसे यहाँ 2q के रूप में दर्शाना है तो b को हम लोग लेंगे b बराबर 2। अब उसके बाद लिखेंगे यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से a बराबर b या b का वैल्यू, b का मान कितना है 2 है, तो a बराबर 2 q और प्लस r। अब यहाँ लिख लेंगे कि q और r क्या है, पूर्ण संख्या है, क्योंकि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका में ये परिभाषित किया हुआ है कि q और r क्या है, पूर्ण संख्या है। तो लिखेंगे जहाँ q और r पूर्ण संख्या है, पूर्ण संख्या है तथा जो r का वैल्यू है वो 0 से बड़ा या बराबर और b से छोटा, मतलब यहाँ पर b 2 है तो r का वैल्यू हो जाएगा, r का मान 0 से बड़ा या बराबर और 2 से छोटा, मतलब यहाँ पर r का वैल्यू हो जाएगा 0 या 1, मतलब r का वैल्यू 0 के बराबर और r क्या है, पूर्ण संख्या, तो पूर्ण में 0 होगा उसके बाद 1 होगा, 2 से क्या है, छोटा है, तो 2 से छोटा है तो 2 को हम लोग नहीं लेंगे। तो r का यहाँ पर मान आ गया 0 और 1। तो यहाँ इसमें r का हम लोग मान रखेंगे तो a का मान आ जाएगा a बराबर 2q और एक मान आएगा a बराबर 2q प्लस 1। r का मान एक बार 0 रखेंगे एक बार 1 रखेंगे तो 2 मान आ जाएगा। अब यहाँ पर 2q सम पूर्णांक है और 2q प्लस 1 क्या है, विषम पूर्णांक। तो यहाँ लिखेंगे 2q एक सम पूर्णांक है तथा
2q प्लस 1 एक विषम पूर्णांक है। तो इस तरह से यहाँ सिद्ध हो गया कि कोई भी धनात्मक समपूर्णांक 2q के रूप का होता है और कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 2q प्लस 1 के रूप का होता है। यहाँ पर हम लोग लिख लेंगे कि प्रत्येक धनात्मक समपूर्णांक 2q के रूप का होता है तथा प्रत्येक धनात्मक विषम पूर्णांक 2q प्लस 1 के रूप का होता है। प्रत्येक धनात्मक समपूर्णांक टू क्यू के रूप का तथा प्रत्येक धनात्मक, ठीक ना, विषम पूर्णांक टू क्यू प्लस 1 के रूप का होता है। यही हम लोग दर्शाना था।